के बीच कुसुम कली के बीच कुसुम कली के बीच कुसुम कली के बीच कुसुम कली के बीच पीडम नटवर बपुः। भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर है। नटवर बहू, जब कोई रंगमंच पर आता है नाट्य करने के लिए बड़ा सज धज करके आता है। ये भगवान भी जब यहाँ आते हैं बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके आते हैं, जिससे लोग देखें तो देखता ही रह जाए, मोहित हो जाए। तो नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, भगवान अपने कान में कनेर का पुष्प लगाए हैं और रंध्रान वेणो रधर सुधया कोरियन गोवृंदैर, अपने अग्रोष्ठ में वंशी रख करके वंशी में स्वर भर रहे हैं। ये जो भगवान कृष्ण की वंशी है, वंशी साधारण बांस की नहीं है, साक्षात महादेव भगवान शंकर ही भगवान की वंशी बने। इसलिए भगवान बंसी को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान थे, एक दिन महादेव भगवान शंकर जी आए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने। प्रणाम करते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोले बाबा शंकर जी कैसे आना हुआ। महादेव भगवान शंकर जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। आप भूतल में अवतार धारण करने वाले हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, आप वहां जब अवतार धारण करें तो आप हमको सबसे ज्यादा प्यार करें। महादेव भगवान शंकर जी कहते हैं, मैं जानता हूं आपके बगल में जब तक श्री श्री जी रहेंगी, श्री राधा रानी रहेंगी, तब तक उनके सामने आप किसी को ज़्यादा प्यार करेंगे नहीं। कि मैं चाहता हूं कि आप उनके रहते हुए भी उनसे ज़्यादा हमको प्यार करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शंकर जी आप चाहते हैं मैं आपको सबसे ज़्यादा प्यार करूं, तो आपको गर्मी सहने पड़ेगी, धूप सहना पड़ेगा, शीतलहरी सहनी पड़ेगी, वर्षा सहनी पड़ेगी, ओला सहना पड़ेगा, आपको जलना पड़ेगा, कटना पड़ेगा। महादेव भगवान शंकर जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, प्रभु जितना भी कष्ट आप गिना रहे हैं हम सारा कष्ट सह लेंगे, लेकिन आप हमको सबसे ज़्यादा श्री राधा रानी जैसे भी ज़्यादा प्यार करें बस। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शंकर जी आप जाएं गोकुल में नंद बाबा के यहाँ बांस बन करके तपस्या करें। जो महादेव भगवान शंकर जिनसे बढ़कर कोई देवता नहीं है, वो भगवान का प्रिय बनने के लिए, प्यारा बनने के लिए बांस बन करके तपस्या कर रहे हैं। लोग बहुत बड़ा बनना चाहता, भगवान बनना चाहता है, लेकिन जो महादेव भगवान शंकर हैं वो बांस बन करके और तपस्या करते हैं कि हम भगवान के प्रिय बन जाएं। बहुत बड़ा बनने से भगवान के प्यारे नहीं बन पाओगे, भगवान का दास बनो, तपस्या करो तब बन पाओगे। जब भगवान का प्राकट्य हुआ, एक बंसी बजाने वाला आया, भगवान बंसी के धुन को सुन करके रोने लगे। अनेक बांस कटवा करके बंसी बनवाया गया, लेकिन
जब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बंसी आती है, रोना बंद नहीं करते और रट लगाए बंसी लूंगा। नंद बाबा विचार करते हैं, सोने की बंसी बनवा करके मंगाए, चांदी की बंसी बनवा करके मंगाए, मणिमय बंसी बनवा करके मंगाए, लेकिन जब कन्हैया के हाथ में दे, कन्हैया बंसी फेंक देते थे और रोना बंद नहीं करते थे। विचार करते नंद बाबा, मेरा लाला पता नहीं कौन सी बंसी लेगा, इतना महंगी महंगी बंसी बनवा करके मंगवाया और उसको लेता नहीं, फेंक देता है। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। गर्गाचार्य जी ध्यान लगा करके देखे, ध्यान में पता लगा कि साक्षात महादेव भगवान शंकर ही वांस बन करके बंसी बनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी नंद बाबा से पूछते हैं कि आपके भवन के पीछे बांस तो बहुत है, लेकिन एक बहुत पुराना बांस है, वो अकेले रहता है, उसमें वो ज़्यादा शाखाएं नहीं निकलती, वो बांस अकेले है। अब बड़ा सुंदर है, बड़ा चिकना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। हाँ, गन्ना बाबा कहते हैं हाँ। तो गर्गाचार्य जी कहते फिर उसी बंसी को कटवाइए और उसकी बंसी तैयार करिए। जब बंसी तैयार हो करके कन्हैया के हाथ में आएगी, कन्हैया रोना बंद कर देंगे और बंसी वादन प्रारंभ कर देंगे। बांस को कटवाया गया और उसमें छिद्र किया गया, और जब बंसी तैयार हो करके कन्हैया के हाथ में आई, कन्हैया उस बंसी को लेकर के उसमें स्वर भरने लगे, बंसी वादन करने लगे। इतना प्यार करते हैं उस बंसी को, मानो साक्षात महादेव ही जब बंसी बने हैं तो भगवान अपने आराध्य शंकर जी की सेवा करते हैं, तो इसलिए बहुत प्यार करते हैं बंसी को। गोपियाँ श्री राधा रानी भी विचार करती हैं कि पता नहीं बंसी कौन सी तपस्या की है, कौन सा पुण्य की है पूर्व जन्म में कि श्याम सुंदर इसको एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते। सोते तब भी साथ में लिए रहते हैं, पाते हैं तब भी साथ में लिए रहते हैं, गाय चराने जाएं तब भी साथ में लिए रहते हैं, एक क्षण के लिए बंसी को छोड़ते नहीं हैं। श्री राधा रानी विचार करती हैं कि बंसी से ही पूछा जाए कि श्याम सुंदर तुमको इतना क्यों प्यार करते हैं, कि न बंसी से कैसे पूछें, एक क्षण के लिए भगवान छोड़ते नहीं। राधा रानी विचार करती गोपियों के साथ, सखियों के साथ, एक बार बंसी को जैसे तैसे कुछ चुरा लिया जाए और बंसी से पूछा जाए कि बंसी बताओ तुम कौन सा पुण्य की हो कि श्याम सुंदर तुमको प्यार करते हैं। एक दिन चुरा ली बंसी को, अब बंसी से पूछती बताओ तुम कौन सा पुण्य की हो, कौन सा साधन करती हो कि श्याम सुंदर हर क्षण हर पल अपने हाथ में ले रहते हैं, कभी छोड़ते नहीं, बहुत प्यार करते हैं। वो बंसी कहती है कि देखो मेरे अंदर में कोई गांठ नहीं है, बंसी जो बनती है दो गांठ के बीच वाले बांस की बनती है, उसमें कोई गांठ नहीं होती है, गांठ होगी तो बंसी बजेगी ही नहीं। तो मेरे दो गांठ के बीच वाली बांस की बंसी, मेरे अंदर कोई गांठ नहीं है और मेरे अंदर कुछ भरा नहीं है, मैं अंदर से एकदम खाली हूं। जब गोपियां पूछती हैं बताओ क्यों इतना प्यार करते, एक तो भगवान, एक और तो भगवान कहते हैं कि मोह ही कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र पसंद नहीं है, और उधर दूसरी ओर इतना छेद वाली बंसी को इतना प्यार कर रहे हैं, अच्छी लग रही है। तो बंसी कहती है कि मेरे अंदर में कुछ भी नहीं है, अंदर से मैं खाली हूं। बंसी अंदर से खाली है, उसमें कोई गांठ नहीं है, और जो भरता है बंसी कहती है कि जो श्याम सुंदर भरते हैं वही मेरे अंदर में है। तन मन सकल खाली करो, रहो नहीं को गांठ भीतर,
कृष्ण स्वर ही भरो, तन मन सकल में खाली हूँ। और इसलिए बंसी भगवान को बहुत प्रिय है। और हम सब के अंदर अनेक प्रकार की गांठ हैं। काम की गांठ है, क्रोध की गांठ है, लोभ की गांठ है, अविद्या की गांठ है, अस्मिता की गांठ है। अनेक गांठें हैं हमारे आपके अंदर में, और बहुत विकार भरा हुआ है अंदर। अपनी अपनी डफुली, अपने अपना राग, इसलिए भगवान को प्रिय नहीं है। और भगवान बंसी को बहुत प्यार करते हैं। ये भगवान वंशी बजाते हैं, वंशी वादन करते हुए और श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करते हैं गायों के पीछे पीछे। तो सखियां कहती, रे सखी, यही नेत्रों का फल है, इन नेत्रों से श्याम सुंदर का दर्शन हो। भगवान जब बंसी बजाते हैं, बड़े मधुर स्वर में बंसी बजाते हैं। और शंकर जी ये सब राग के जानकार हैं। वो भी जब भगवान बंसी बजाते हैं तो उनको आश्चर्य होता है, आज श्याम सुंदर किस राग में बंसी बजा रहे हैं, उनको भी राग का पता नहीं लगता। रंधान बेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सपद रमणम। जो वृंदारण है, वृंदा मन तुलसी, और तुलसी का वन है, बहुत तुलसी है वहाँ। यहाँ भी अयोध्या में भी तुलसी का माला कंठी मिलता है, वहीं से लोग व्यापारी लाता है, यहाँ बेचता है। यहाँ तो तुलसी जी सूख जाती हैं। जहाँ मांग का महीना आया, ठंडी पड़ी, तो तुलसी जी नहीं आती, सूख जाती है। तो वृंदारण है, वृंदावन है, वहाँ तुलसी का ही वन है। वृंदारण्यम, जो वृंदारण्य है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से अंकित है। स्वपद रमणम, ऐसे भगवान श्याम सुंदर गायों के पीछे पीछे वंशी बजाते हुए प्रवेश करते हैं। यही नेत्रों का फल है। जब भगवान प्रवेश करें तो नेत्रों से दर्शन करें। भगवान जब बंसी बजाते हैं, इतना मीठे स्वर में बजाते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, श्याम सुंदर, मैं जब रसोई बनाऊं उस समय बंसी नहीं बजाया करो। श्याम सुंदर कहते, देखो गोपी, जब तुम रसोई बनाओगी, मैं बंसी बजाऊंगी तो तुम्हारी रसोई स्वादिष्ट हो जाएगी। गोपियाँ कहती हैं, श्याम सुंदर, जब रसोई तैयार होगी तब ना, जब भोजन बनेगा तब ना स्वादिष्ट होगा। श्याम सुंदर कहते हैं, क्यों? गोपियाँ कहती हैं कि देखो श्याम सुंदर, इतने मीठे स्वर में तुम बंसी बजाते हो, जो चूल्हा में लकड़ी जलती रहती, आग जलती रहती है, वो लकड़ियों से पानी बहने लगता है और आग बुझ जाती है। इतने मीठे स्वर में बंसी बजाते हैं कि जो जड़ है चेतन हो जाता है और चेतन जड़ हो जाता है। यमुना जी की धारा भी स्तब्ध रुक जाती है। गाय घास चर रही हैं, वो जब बंसी की धुन को सुनती हैं तो उनके मुख में घास का तिड़ दबा हुआ है, एकदम मंत्रमुग्ध होकर के, टकटकी लगा करके, जड़ जैसे खड़ी हो करके अब बड़े प्रेम से वो बंसी की धुन को सुनती रहती हैं। जो मृग हैं, कृष्णसार मृग, वो भी अपनी पत्नी के साथ बंसी को सुनते हैं। मानव सुखदेव भगवान कहते, जो कृष्णार मृग हैं, ये भगवान की पूजा कर रहे हैं। अपनी प्रणय अवलोकन के द्वारा, प्रेम में चितवन के द्वारा वो भगवान की पूजा कर रहे हैं। धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हिरण्य रहता, या नंद नंदन मुपात्य विचित्र वेशम, आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा, पूजाम दधुर विरचितां प्रणयावलोकैः। जो पक्षी हैं वो भी मंत्रमुग्ध होकर के
धुन को सुनते हैं। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना, श्याम बंसी बजाया करो ना, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे मुरली बजाया करुणा करुणा मुरली बजाया करुणा। नाम ले लेके मुरली में मेरा मुझे घर से बुलाया करुणा करुणा मुझे घर से बुलाया। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे यूं तो मुरली बजाया करो ना, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे मुरली बजाया करो ना, नाम ले लेके बंसी मेरा, नाम ले लेके बंसी में मेरा मुझे घर से बुलाया करो ना मुझे घर से
घर जाया कर। श्याम माखन चुराया करो ना श्याम माखन चुराया करो ना श्याम माखन चुराया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, तुम मुरली बजाया करो ना श्याम मुरली बजाया करो ना। नाम ले के बंसी मेरा, नाम ले के बंसी शिव मेरा मुझे घर से बुलाया करो ना मुझे दर पे बुलाया करो ना। श्याम बंसी बजाया करो ना श्याम कार्तिक के महीने में कुमारी गोपियाँ कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जाती हैं, सुबह यमुना जी में स्नान करती हैं, कात्यायनी माई की पूजा करती हैं, मंत्र जपती हैं। किस लिए मंत्र जपती हैं? भगवान श्री कृष्ण हमको पति रूप में मिल जाएं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। लेकिन ये स्नान जब करती हैं यमुना जी में तो नग्न होकर के स्नान करती हैं, जबकि नग्न होकर स्नान करना अपराध है। जल के देवता हैं, जलों में देवता होते हैं, उनका नाम वरुण देवता है। इस कोई पूजा पाठ जब करवाते पहले वरुण देवता का आवाहन करते हैं। जब तक उनका आवाहन नहीं होगा तब तक जल नहीं मिलेगा, पूजा पाठ नहीं होगा। क्यों? आचमनो नहीं होगा, जब पानी मिलेगा तब ना होगा। तो वरुण देवता हैं, और लोग जानता नहीं कि देवता हैं जल में। वृक्ष में देवता होते हैं, उनसे भी लाज शर्म करनी चाहिए। लेकिन एकदम नग्न होकर के स्नान करती हैं। भगवान विचार करते हैं कि इनसे अपराध हो रहा है। घर तो अनुष्ठान रही हैं पूरा कार्तिक महीने का, लेकिन से अपराध बन रहा है। से एक दिन भगवान आए और जब सब वस्त्र उतार करके चले गई, यमुना जी में प्रवेश कर गई, स्नान करने लगी। भगवान आए और सबका वस्त्र उठा ले करके कदम में चढ़ गए। अब वो सब गोपियाँ, कुमारी गोपियाँ, अब ठंडी, कार्तिक में ठंडी रहती है, सुबह तो थर थर कांप रही थीं, लज्जा के मारे निकल नहीं रही थीं। प्रार्थना करती हैं, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितं देवासांसि धर्मज्ञ नोचेद राज्ञे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, मैं तुम्हारी दासी हूं, तुम मेरा वस्त्र दे दो। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, जब तुम मेरी दासी हो, मैं जो कहूं वो करो, आओ अपना वस्त्र ले जाओ।
लेकिन सबको शर्म लग रही थी। बाद में अंत में वो सब आती हैं, भगवान उनको वस्त्र देते हैं। से कहीं भी जलाशय में एक तो समय से स्नान करना चाहिए, रात्रि में नहीं जा कर के 9 बजे के बाद जाके जगावे, और उधर जब 3 बजे हो जाए ब्रह्म मुहूर्त आ जाता तब स्नान करना चाहिए। नहीं तो जल के देवता अपराध हो जाता है। और हैं कोई पर्व है, अब जैसे ग्रहण है, संक्रांति है, अब उतने बजे से लगती है मान लीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटा स्नान करो रात दिन कोई बात नहीं है। लेकिन हम ऐसे नहीं जाते रहो रात में स्नान करने के लिए। भगवान उनका वस्त्र दिए, किसी ने कहा कि चीर हरण करके फिर तो वस्त्र दे दिए, फिर आभरण उनको मिल गया, माया का आभरण। तो जैसे भगवान दिए तो, लेकिन वो माया के आवरण को भूंज दिए। जैसे धान का बीज है, आप ऐसे खेत में बोए तो जम जाएगा, और उसको भूंज दिया जाए पहले, और फिर उसके बीज को उगावे तो उगेगा नहीं, उगेगा ना। उसी प्रकार से भगवान इनके काम विकार को नष्ट कर दिए, जो लज्जा शर्म था नष्ट कर दिए, आवरण को नष्ट कर दिए, फिर दे दिए। तो बजता कुतला धाना प्रायो बीजाय नेश्यते। एक दिन भगवान गाय चराते चराते आगे मथुरा की सीमा पर उनके सखाओं को भूख लगी, तो सब सखा कन्हैया से कहते बड़ी जोर से भूख लगी है। कन्हैया कहते देखो भूख लगी तो एक काम करो, यहाँ मथुरा में 24 लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उन ब्राह्मणों से कहना आज श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण गोचारण करते करते मथुरा की सीमा में आ गए हैं, उनको भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मांगे हैं। जब सखा आकर के उन ब्राह्मणों से कहे, ब्राह्मण लोग बड़े डांटे फटकारे कि जो हमारे यहाँ ये भोग सामग्री तैयार है तो यज्ञ भगवान के लिए है, वो गोपाल के लिए नहीं है, गाय चराने वाले के लिए। बेचारे सब सखा वापस आ गए। कन्हैया कहते ठीक एक बार और चले जाओ, अब ये तो ब्राह्मणों के पास गए थे ना, अब ब्राह्मणियों के पास चले जाओ, उनसे कहना श्याम सुंदर यहीं आज गोचारण करते करते आ गए, भूख लगी कुछ भोजन मांगे हैं। उस समय भगवान के सखा आए, उस समय ब्राह्मणियाँ बढ़िया 16 श्रृंगार करके और 56 भोग थाली में ढांक करके ले जा रही थी यज्ञ मंडप की ओर। उसी समय भगवान के सखा पहुँचे और उनसे कहते यहीं सीमा पर आ गए भगवान श्री कृष्ण गोचारण करते, भूख लगी है कुछ भोजन मांगे हैं। ये सब ब्राह्मणियाँ भी सुनती रहती थीं कि भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं, ऐसा ऐसा लीला कर रहे हैं। इनके मन में बड़ी दर्शन की उत्कंठा थी कि श्याम सुंदर का अपने नेत्रों से हम दर्शन कब प्राप्त करेंगी। ये जब ब्राह्मणियाँ सुनी कि एकदम पास में आ गए श्याम सुंदर, तो यज्ञ मंडप में नहीं गई। उनके पति ब्राह्मण मना कर दे रही, कहाँ जा रही हो भोग सामग्री लेकर के, लेकिन किसी की बात सुनी नहीं। पतियों की मना करने के बाद भी आ गई भगवान श्याम सुंदर के पास और बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं और प्रसाद जो लाई सब भोग लगाई। भगवान फिर उनसे कहते हैं कि आप लोग जाओ। ओ ब्राह्मणियाँ कहती हैं कि हमारे पति हमको मना कर रहे थे, कि उनके मना करने के बाद मैं आई हूँ, अब हमको अपने घर के दरवाजे के अंदर नहीं जाने देंगे, निकाल देंगे। भगवान कहते चली जाओ जाओ, और तुमको पहले से भी ज़्यादा प्यार करेंगे। भगवान के कहने से जब ब्राह्मणियाँ आईं, अब ब्राह्मणों को जब पता लगा ये तो साक्षात ठाकुर जी श्री कृष्ण का दर्शन करके आ रही हैं, वो ब्राह्मण को धिक्कृत करते हैं कि हमारे कुल को धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्कार है, हमारे भोग्यता को धिक्कार है। अपने ज्ञान के अभिमान में, कुल के अभिमान में रह करके हम रह गए, भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाए। और ब्राह्मण उन ब्राह्मणियों को पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगे। एक दिन बहुत पकवान चल रहा था, लगता है कंस आज नहीं मरेगा, 9 बज गया।
कल है कंस को मारे, कोई दिक्कत नहीं ना। जब मारना जल्दी बैठेंगे मार देंगे, आगे बढ़ना तो यही जब हैं फंस गए तो फंस गए, मारने पड़ेगा। हाँ गोवर्धन तो करवाएंगे। हाँ आनंद लिया जाए इसी में, कंस के मारे उनका तो उसको तो एक सेकंड में मार देंगे जब बैठेंगे तुरंत। महाराज करेंगे, महाराज करेंगे, कंस को मारे और उद्धव जी का चरित्र, और उसके बाद विवाह हुआ बाला भगवान का। कल विवाह होगा, कल है। हाँ विवाह हो जाए, कोई वो तो कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आधा घंटा में पूरी कथा कह देते हैं, लेकिन अब समय था तो हम कहे कि ये कह लें। वो जो भी कहे तो हर जगह का भी नहीं पाते हैं, उसे छोड़ना पड़ता है। एक बार गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी 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 नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्नेव संगोपान् इंद्रियाङ्गिकृतोद्यमान्। बहुत पकवान चल रहा था, उत्सव की तैयारी चल रही थी। आज कन्हैया को बड़ी भूख लगी थी और जहां कहीं जाए चोरी करने का भी दांव नहीं लगता था। हर जगह लोग डंडा लेकर के पहरे में खड़ा। पूरे ब्रजमंडल में घूम करके आए, यहाँ जब लौट करके आए अपने यहाँ, वहाँ भी रोहिणी जी डंडा लेकर के पहरे में खड़ी। कन्हैया रोहिणी मैया से कहते पता नहीं आज कौन सा दिन है, जहाँ कहीं जाए चोरी करने से भी आज कुछ खाने को नहीं मिल रहा, अपने से तो कोई दे ही नहीं रहा है। मैया के पास आए, मैया कहती देखो लाला, अभी जय जय का पूजन करना है, पहले भोग लगेगा उसके बाद प्रसाद मिलेगा। और कन्हैया विचार करते हमसे बड़ा जय जय कौन आ गया।
सबके तो स्वामी हम ही हैं, और जो स्वामी है तो भूखे रहें, और ये सब चल रहा है। आकर के नंद बाबा से पूछते हैं, बाबा इतना मैया पकवान छान रही है, पूरी पकौड़ी, पूरा कमरा भरा हुआ है, एक पकौड़ी मांगे खाने के लिए तो एक पकौड़ियों नहीं दी खाने के लिए। कहती है अभी पूजन होगा, तो किसका पूजन कर रहे हैं, पूजन का उद्देश्य क्या है, इसका फल क्या मिलेगा। यदि आपको अच्छा लगे तो हमको पता में कथ्यताम में पिता को यम संभ्रमो वात उपागत किम फलम कस्य चोद्देश्य केन वा साध्यते मखः। नंद बाबा कहते देखो लाला, ये इंद्र याग हम कर रहे हैं, हमारे पूर्वज भी देवराज इंद्र का पूजन करते थे, और जो करते आए हैं उसको हम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों किए उसको करते रहना चाहिए। भगवान विचार करते हैं कि इंद्र के मान को मर्दन करना है और गोवर्धन महाराज का पूजन करवाना चाहते हैं, क्योंकि गोवर्धन महाराज भी को भगवान आश्वासन दिए दर्शन देने के लिए। जब लंका में समुद्र में पुल का निर्माण हो रहा था, श्री राम जी की आज्ञा से बंदर पर्वतों को ला रहे थे, बड़े बड़े पत्थरों को ला रहे थे, और पत्थर जल के ऊपर में रखा जाए, इधर उधर होता था तो राव माँ लिख के दोनों को सटा देते थे। हनुमान जी महाराज गोवर्धन महाराज को लेके चले कि मैं आपको राम जी का दर्शन कराऊंगा, लेकिन जहाँ ये गोवर्धन में हैं, यहाँ जब पहुँचे तब तक वहाँ पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। श्री राम आज्ञा दे दिए, जितने भी बंदर जहाँ कहीं पर्वत लिए हैं, पत्थर लिए हैं, वहीं रख दो, अब पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया, अब पत्थर की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी महाराज आज्ञा को सुने और गोवर्धन महाराज से कहते अब तो राम जी की आज्ञा है, मैं आपको यहीं रख रहा हूँ। गोवर्धन महाराज कहते अरे हनुमान जी, आप तो हमको श्री राम जी का दर्शन कराने के लिए लेके चल रहे हैं, बीचे मैदान में छोड़ रहे हो। हनुमान जी कहते क्या बताऊं स्वामी, राम जी की आज्ञा हो गई, और उनके आज्ञा के बिना मैं ले नहीं जा सकता, मैं आप उन श्री राम जी से पूछ करके आता हूँ, फिर आप जैसे राम जी की आज्ञा वैसे मैं करूँगा। हनुमान जी महाराज वहाँ से उड़े। हनुमान जी महाराज को विलंब नहीं लगता। हनुमान जी महाराज मन की गति और हवा की गति को भी धीमी कर देते हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयोथमख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। आए भगवान श्री राम के पास और साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तो गोवर्धन पर्वत को ले आ रहा था आपका दर्शन कराने की का लालच दे करके, लेकिन पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया, आज्ञा मिली तुम्हें रख दिया, अब उनके लिए आप क्या कह रहे हैं, कब दर्शन देंगे। भगवान श्री राम कहते हनुमान जी जाके उनसे कह दो कि थोड़ा प्रतीक्षा करें। त्रेता युग बीते, द्वापर में मैं जब भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार धारण करूंगा तो दर्शन ही नहीं, उनको अपने हाथ में 7 दिन तक धारण किया रहूंगा। हनुमान जी महाराज आकर के उनको कहते हैं कि राम जी कह रहे हैं आप प्रतीक्षा करें, द्वापर युग में आपको अपने हाथ में धारण करेंगे और 7 दिन तक लगातार धारण किए रहेंगे। वही भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन महाराज का पूजन करना चाहते हैं, दर्शन देना चाहते हैं, इसलिए इंद्र का मान मर्दन करना चाहते हैं। जब नंद बाबा कहते हैं ये दौराज इंद्र की पूजा करते हैं तो वर्षा करते हैं, वो जब पानी बरसता है तो खेती हो जाती है, हम सबके लिए खाने के लिए अन्न मिलता है, गायों के लिए भूसा चारा हो जाता है। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मुहूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। भगवान कहते हैं अरे बाबा आप जो कह रहे हो सुख दुख ये तो कर्म के अनुसार मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते
दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव अपने कर्म के साथ जन्म लेता है और फिर विलीन हो जाता है। सुख दुख जो है ये कर्म के अनुसार ही मिलते हैं, इसलिए कर्म ही ईश्वर है। भगवान कहते बाबा बताइए ऐसा कोई ईश्वर है जो कर्म किए हुए बिना फल दे? जब उनकी कुछ पूजा करते तभी वो देवता फल देता है, बिना कुछ लिए दे देवता वो नहीं देते हो। कुछ ले लेते हैं तभी देते हैं। एक तो ऐसे कृपालु राम जी बल पूजा चाहे नहीं, चाहे एक प्रीति, वो केवल प्रेम चाहते, कुछ बल पूजा नहीं चाहते हैं भगवान। बाकी और जितने देवता हैं वो पहले ले लेंगे तब आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। इसलिए कर्म ही ईश्वर है। और हम सब तो जंगल में रहने वाले हैं, पहाड़ में रहने वाले हैं, तो हम सबको तो ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, गायों की पूजा करनी चाहिए और गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए। तस्मात् गवां ब्राह्मणानाम् आद्रे चारभ्यतां मखः यैन्द्रियाग संभारास् तैर्यं साध्यते मखः। सुन करके सब नंद बाबा गोप कहते हैं अच्छा कन्हैया तुम्हारे कहने से मैं गोवर्धन महाराज का पूजन तो करूं, लेकिन इनकी विधि तो हमको पता नहीं है, तो कैसे इनके पूजन की विधि है? कन्हैया कहते जो पूजन सामग्री रोली हल्दी चावल इकट्ठा किया गया इंद्र के लिए, ये उसी पूजन सामग्री से गोवर्धन महाराज का पूजन हो जाएगा। लेकिन हमारे गोवर्धन महाराज भोग प्रधान ठाकुर हैं, आप जितना उनको भोग लगाएंगे उतने वो प्रसन्न होंगे, इसलिए खूब पकवान तैयार करिए, पूड़ी पकौड़ी पुआ इतना हम जानते हैं। पच्यंताम विविधा पाखा सुपांता पायसादयः संयावापुपसस्कुल्य सर्वदोहस्य गृह्यताम। खूब पकवान तैयार करिए, लेके चलिए। सब तैयार हो गए जितने ब्रजवासी हैं गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए, सब बैलगाड़ी में भोग सामग्री और चल देते हैं। चलिए मन से चले गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए, शरीर से भले बैठे रहें और खड़े होकर नाचो चले तो कोई बात नहीं, व्यास जी चाहेंगे तो नाच लेंगे। नित गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, सखी ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, सखी हो ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर ना माने। जय हो गोवर्धन महाराज, जय हो। हनुमान जी। बजरंग बली है कूद जाएंगे। जय हो। जय बजरंग बली। जय श्री भैया, जय हो। सात कोस की दे परिक्रमा, सात सात कोस की दे परिक्रमा, 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 सात कोस की करी परिक्रमा। मैं तो मानती गंग नहाऊं मेरो वीर
कढ़ाई, सात तेल की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण न्योत जीवाऊं मेरो वीर दरबारे मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण न्योत जीवाऊं मेरो वीर दरबारे मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। हो। रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपए की पाव जलेबी। 1 रुपए की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। सखीना माने मेरो मनवा, सखीना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहे। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। गोवर्धन महाराज, तेरे माथे तेरे कान में कुंडल सोह रहे, तेरे कान में कुंडल सोही रहे। तेरे कान में कुंडल सोह रहे, तेरे कानों में कुंडल सोही रहे। तेरे कान में कुंडल सोह रहे। तेरे कानों में कुंडल सोही रहे। और भ्रगुटी बनी विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। और भ्रगुटी बनी महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज
महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। पान चढ़े तो पे दून चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज की। सब पूजन सामग्री लेकर के आए, उनका विधिवत अभिषेक हुआ और आज पूजक और पूज्य दोनों एक हैं। साक्षात भगवान प्रकट होकर के पूजन सामग्री ग्रहण कर रहे हैं। गोपियां जब दर्शन करती हैं गोवर्धन महाराज का विचार करती हैं, जैसा स्वरूप मेरे कन्हैया का है उसी प्रकार का स्वरूप गोवर्धन महाराज का भी है। कोई गोपी कहती लगता कुछ दाल में काला है, कहीं कन्हैया तो नहीं जाकर के वहाँ प्रवेश कर गया, प्रकट हो गया। कुछ गोपी कहती पूरे काला है, कन्हैया लगता है एकदम तो तभी तो मिल रहा है। पूजन हुआ, भोग लगा, एकदम अन्नकूट। दिवाली के बाद अन्नकूट आएगा, अन्नकूट वही गोवर्धन महाराज का पूजन। अन्नकूट एक पर्वत तो गोवर्धन महाराज का और दूसरा इतना भोग लगाया गया वही पहाड़ जैसे हो गया। और भगवान प्रकट होकर के पा रहे हैं, ब्रजवासी दर्शन करके प्रसन्न हो रहे हैं और भगवान पा ही जा रहे थे। किसी ने कहा भगवान तो दोनों हाथ से पाए जा रहे हैं, चारों हाथ से पाए जा रहे हैं। कन्हैया कहते चिंता मत करो, जितना पा रहे उससे ज़्यादा भगवान छोड़ेंगे, प्रसाद सबको भरपेट मिलेगा। और आज तक इनकी पूजा तो आप लोग किए नहीं, इंद्र की पूजा करते रहे। बताओ इंद्र कभी प्रकट होकर के भोग सामग्री ग्रहण किए? देखो गोवर्धन महाराज कितने कृपालु हैं, प्रकट होकर के भोग लगा रहे हैं। सब दर्शन कर पूजन किए और फिर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा किए, वापस आ गए। इंद्र को जब पता लगा कि नंद के लाला ने गोवर्धन महाराज का पूजन करवा लिया, बड़े कुपित हुए देवराज इंद्र। सांबर तक मेघों को आज्ञा दे जाओ, मूसलाधार वृष्टि करके और ब्रजमंडल को बहा दो। सांबर तक मेघ मूसलाधार वृष्टि प्रारंभ कर दिए। सब ब्रजवासी गोप गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, प्रार्थना करते हैं कृष्ण तुम ही मेरे नाथ हो, इस संकट से रक्षा करो। गोप गोपाश सीतार्ता गोविंदम शरणम ययुः। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः
कुपितात भक्त वत्सल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आ जाओ सब लोग, गायों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के, पूरे परिवार को लेकर के आओ, और जिनकी हम पूजा किए हैं वही हमारी रक्षा करेंगे। सब लोग आए। कन्हैया कहते हैं कि आप लोग सब लोग हाथ लगाओ, उनको उठाओ छत्ता जैसे, और उसके उनके नीचे में आप लोग आ जाओ। सब लोग मिलकर के अपना गोवर्धन पर्वत को उठाए। भगवान बाएं हाथ की इस उंगली में पर्वत को धारण किए हैं। ऐसे धारण किए जैसे सुखदेव भगवान कहते हैं जैसे बरसात के महीने में कुकर मुत्ता का पौधा होता है, सफ़ेद सफ़ेद छत्ता जैसे। बच्चे उसको उखाड़ लेते, अरे हम भी उखाड़े, छत्ता लगाने को तो मिलता नहीं था हरीश जी, तो वह उसे उखाड़ करके लगा लेते थे। तो बच्चे हाँ आप भी किए का, अरे तिह तो ठीक है, हम हूँ कि आई। तो जैसे छोटा बालक कुकर मुत्ता के पौधा को उखाड़ लेता है, उसको कुछ में बल नहीं लगाना पड़ता, श्रम नहीं पड़ता, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अभी 7 वर्ष के हैं। कुकुर मुत्ता के पौधा जैसे गोवर्धन पर्वत को धारण। इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलिया कृष्ण छत्राकिमिव बाल। छत्र के पौधे जैसे धारण किए हैं। 7 दिन 7 रात्रि भगवान धारण किए हैं पर्वत को। ऊपर चक्र भगवान को आज्ञा दे दिए कि आप जल को सोखें। शेषनाग भगवान को आज्ञा दे दिए कि आप मेढ़ जैसे चारों तरफ लेट जाएं, क्योंकि पर्वत को उठाए तो गड्ढा है, तो जब मेढ़ जैसे लेट जाएंगे तो बाहर वाला पानी आएगा नहीं। 7 दिन 7 रात्रि लगातार वर्षा हुई। ये देवराज इंद्र आए यहाँ देखने के लिए। यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है। देवराज इंद्र का हिमान समाप्त हुआ और भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं और पुनः उस पर्वत को स्थान पर स्थापित कर दिया गया। कामधेनु के दुख से भगवान का अभिषेक कराया गया। भगवान के अभिषेक का जो जल है जिस कुंड में गया उस कुंड का नाम गोविंद कुंड, और भगवान का नाम गोविंद रखा गया। बोले गोविंद भगवान की जय। जब भगवान पर्वत को स्थापित कर दिए, बार बार अपनी हाथ को ऐसे ऐसे करके देखने लगे। जब गोपियां देखी, लगता है कन्हैया को घमंड हो गया कि मैंने पर्वत को उठाया, तभी तो अपनी भुजाओं को बल को देख रहा है। हाँ, पहलवान लोग ऐसा करते ना, देखते हैं तो लगता है घमंड हो गया है। गोपियां कहती हैं देखो श्याम सुंदर, जैसे तुमको अपने भक्तों का अभिमान पसंद, उसी प्रकार से हमें तुम्हारा अभिमान पसंद नहीं है। लगता है तुमको घमंड हो गया हम पर्वत को उठाए हैं, तुम पर्वत को नहीं उठाए हो। कन्हैया कहते पर्वत तो मैंने उठाया। गोपियां कहती तुम्हारा भ्रम है, तुम नहीं उठाए हो। कन्हैया कहते हमने उठाया। गोपियां कहते अच्छा बताओ श्याम सुंदर, किस हाथ से पर्वत को उठाए? कन्हैया कहते बाएं हाथ की इस उंगली से। गोपियां कहती कन्हैया बताओ बायां अंग किसका होता है? बायां अंग अर्धांगिनी का होता है, पत्नी का होता है। से पत्नी बाएं भाग में रहती है। हाँ, यज्ञ में पत्नी दाएं हाथ में बैठती है। देखिए यज्ञ है ना, इसलिए आचार्य जी बैठाए अपने दाएं, तो ऐसा वामांगी है पत्नी। तो पत्नी का अंग बायां अंग है। से भगवान शंकर का एक स्वरूप है। अर्धनारीश्वर भगवान शंकर है ना, तो आधे में दाएं और तो आधा नाक मुंह, आधा शंकर जी का, आधा पार्वती जी का। से पत्नी वामांगी है। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर बायां अंग स्त्री का होता, पत्नी का होता है, और दाएं अंग पुरुष का होता है। या तुम पर्वत उठाए होते तो दाएं हाथ से उठाते होते, लेकिन जब तुम बाएं से उठाए, इसका मतलब है तुम पर्वत को नहीं उठाए हो। पर्वत को तो श्री राधा रानी उठाई हैं। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधा कृपा कटाक्षते।
गोवर्धन लीनो दारू। श्री राधा रानी की जय, श्री राधा महारानी की जय। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना देरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। पानी लागे हो पानी लागे, पानी लागे मोहे पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। श्री राधे कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी। कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी कान्हा जी मेरे सावर सावर राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जू को ब्रज रानी लागे, ब्रज रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। श्री राधे राधा राधा नाम। कानन मुरली में तुम राधा राधा नाम। कानन मुरली में सुमिर राधा राधा नाम। कोटि रूप धरे मनमोहन तौन पावे पार। कोटि रूप धरे मनमोहन तब न पावे पार। रूप रंगे की छबीली पटरानी लागे, पटरानी लागे। मन का रोक
करो यमुना जी को पानी लागे ओ मीठे मीठे रस से भरोड़ी राधा राधा रानी लागे, रानी लागे मन करो करो यमुना जी को पानी लागे ना भावे माखन मिश्री और न कोई मिठाई ला भवे मन माखन मिश्री और ला कोई मिठाई। ओ ना भावे मोहे माखन मिश्री और न कोई मिठाई मिठाई ना भावे मोहे माखन मिश्री और न कोई मिठाई हमारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम हे मलाई भैया राधा नाम मलाई। विद्वान की लैली तो गुण खानी लागे गुण खानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे हनुमान जी महाराज की राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया राधा 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 नाम रटत है जो नरया ठोया। ओ राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया राधा 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 नाम रटत है जो नरया ठोया। जिनकी बाधा दूर करे श्री राधा जी को नाम जिनकी बाधा दूर दूर करे श्री राधा जू को नाम। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरियो जी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे नाचो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो ओ मुरली वाले तेरा मुरली वाले मुरली वाले तेरा मुरली नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। हनुमान जी महाराज की जय हो
नजर मिल गई है, जब से नजर से, ओ जब से नजर मिल गई है। डाली डाली पे नजर डाली, जिस डाली पे मैंने नजर डाली, जिस डाली पे मैंने नजर डाली, वो डाली ही माली ने कदर डाली। ओ जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। क्या नजरें मिलाना हो गया, मुरली वाले मेरा दिल। सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया, मेरा जिससे यारी है। सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, मेरा जिससे यारी है। और जिसने मेरा दिल लूटा, जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो बाके बिहारी है, जिसने मेरा दिल लूटा। क्या सिखाया दीवानगी, ओ दीवानगी ने क्या क्या सिखाया। दुनिया छुड़ा के मुझे तेरा बनाया, दुनिया छुड़ा के तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। क्यों रूठे हो हमसे बताना पड़ेगा। मेरे जख्मों पे मरहम तुम्हें लगाना पड़ेगा है मुरली वाले, मेरे सामने तुमको आना पड़ेगा। ओ दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दुनिया में आके तेरा बनाया। दीवाना 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 जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे तेरा दिल